हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है हरियाणा जीके का, जो भी आपका भौगोलिक था। और अब हम करेंगे आपका भौगोलिक नहीं था, बेसिकली मैं कहूँगी हरियाणा सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन जो था हरियाणा का, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यहाँ से नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली आप कह सकते हो कि नया पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हरियाणा का राजनीतिक परिचय। हम कर रहे हैं हरियाणा जीके के PYQ, जिससे कि आपकी हरियाणा जीके अच्छे से तैयार हो जाए। 2014 से लेकर और 2024 तक के जितने एग्जाम हुए हैं जिनमें हरियाणा जीके आती है, वो हम सब PYQ के थ्रू कवर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हरियाणा का कौन सा राजनीतिक नेता भारत का भी उप प्रधानमंत्री? आप सभी को पता होना चाहिए, ये थे देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ऑप्शन नंबर सी, ये ना केवल हरियाणा के CM थे, बल्कि ये पार्लियामेंट में क्या थे, आपके उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं, वॉइस PM कह सकते हैं आप इनको। चौधरी देवीलाल भारत के छठे उप प्रधानमंत्री 2 दिसंबर 1989 से लेकर 1 अगस्त 1990 तक। इनका जन्म हुआ था 25 सितंबर 1914 को। कहाँ से? हरियाणा के सिरसा जिले से। इन्हें किसानों के मसीहा कहा जाता है। सबसे पहले जो बुढ़ापा पेंशन होती है ना, वो इन्होंने ही स्टार्ट की थी। और वर्ष 1977 और 79 तथा 1987 से 89 तक ये प्रदेश के CM के रूप में जन कल्याणकारी नीतियों के माध्यम से पूरे देश को एक नई राह दिखाई। यकीन मानिए, बहुत ही अच्छे वो क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और इनके बाद तो आप सभी को पता ही है, जो इनके बेटे थे ओम प्रकाश चौटाला, और फिर उनके हैं बेटे अभय चौटाला, अजय चौटाला, फिर उनके बेटे दुष्यंत चौटाला। ठीक है, तो उन्होंने पार्टी अलग अलग कर ली थी। बापोली हरियाणा के किस जिले में? ये पड़ता है भाई आपके पानीपत में। इसमें क्या है ऐसा, ये आपको यहाँ पे जो रिफाइनरी है ना, वो मिलेगी। और ये हरियाणा के पानीपत जिले के अंदर आता है। 31 अक्टूबर 1989 तक करनाल जिले का भाग होता था पानीपत, लेकिन बाद में 1 नवंबर 1989 को इसे अलग से जिले के दर्जे के रूप में स्थापित किया। और 1991 को क्या कहते हैं, हाँ, इसको संपूर्ण तरीके से पानीपत एक अलग जिला होने के रूप में स्थापित किया गया। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना किसने की? ये की थी आपके बंसीलाल ने। बंसीलाल के टाइम पे ही क्या हुआ था, आप सभी को पता भी होगा कि इन्होंने शराबबंदी लागू कर दी थी और बाद में बहुत ही घाटा हुआ था उस चीज़ को लेकर। हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना हरियाणा के जो एक्स CM रहे हैं, उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर की थी। एक अलग पार्टी बनाई अपनी हरियाणा विकास पार्टी। 1996 में इस पार्टी ने सरकार भी आई इनकी, लेकिन वर्ष 2005 आते आते इसका विलय जो है कांग्रेस में हो गया, मतलब गठबंधन कर लिया। सॉरी, अलग नहीं गए, ये कांग्रेस में ही विलय हो गया इस पार्टी का। इंडियन नेशनल लोकदल INLD पूछे हैं, ये है हमारे चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला। इन्होंने इनेलो की स्थापना की थी 1996 में, और अब इनका देहांत भी हो चुका है। चौधरी देवीलाल के द्वारा हरियाणा लोकदल के रूप में की गई थी। अब इस पार्टी का नेतृत्व जो है उनके पुत्र ओम प्रकाश चौटाला कर रहे हैं, जो कि अभी स्वर्गवासी हो गए हैं। जिस समय हरियाणा राज्य में पहले राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल 3 बार जो आपका ये है राष्ट्रपति शासन, वो लगाया गया। और अभी मैं बात करूं तो मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, वहाँ के CM ने इस्तीफा दे दिया था। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि उस समय यहाँ पे ऊपर जो है राष्ट्रपति कौन थे संसद में। तो हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा आपका 21 नवंबर 1967 को। उसके बाद यहाँ पर जब राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन थे, जो कि हमारे 2nd नंबर के क्या रहे हैं, राष्ट्रपति। और जब राष्ट्रपति शासन लगा 21 नवंबर 1967 को, 21 मई से 1968 तक, ठीक है, तब ये लागू रहा राष्ट्रपति शासन। उसके बाद 2 बार और भी राष्ट्रपति शासन हरियाणा राज्य में रहा, तो 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977, और फिर तीसरा आया 1991 अप्रैल से 22 जून 1991। तो ये तो छोटा ही था, लेकिन ये जो है ये काफ़ी बड़ा रहा आपका। आप देख सकते हैं 21 नवंबर से मई 1968 और 30 अप्रैल से 20 जून 1977, 67, 77 और 91, 3 बार लगा। हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक चौधरी बंसीलाल हैं। अभी हम पढ़ के भी आए हैं। ना केवल ये हरियाणा के CM रहे, बल्कि ये हमारे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री भी रहे और आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं बंसीलाल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये अभी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको छोड़ देना। उस टाइम पे थे आपके SJ वजीफदार, और इनकी जो नियुक्ति है वो
राष्ट्रपति शाप करते हैं। ये अपना राष्ट्रपति भी उन्हीं को, ये अपना जो इस्तीफ़ा होता है उन्हीं को देते हैं। और इनकी अगर मैं सुप्रीम कोर्ट की बात करूँ, न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी 65 साल होती है, और यहाँ पर जो होती है वो 62 होती है। जननायक जनता पार्टी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में कितनी सीटें जीती थी? ये छोड़ दीजिए, टोटल हमारे यहाँ पे 90 सीटें, आप सभी को पता है, विधानसभा की और लोकसभा की 10 सीटें हैं। उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के जो पड़पोते हैं दुष्यंत चौटाला, इनके द्वारा एक पार्टी बनाई गई, उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपकी जननायक पार्टी, ध्यान रखिएगा। और ये आप सभी को पता भी होगा, हरियाणा विधानसभा चुनाव के 2019 में इस पार्टी ने 10 सीटें मिली थी, और इन्होंने अपना गठबंधन की सरकार बनाई थी भाजपा के साथ। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी? तो ये 35 रह गई थी भारतीय जनता पार्टी की, और फिर उन्होंने मतलब अपना गठबंधन की सरकार लेकर आए थे। और देखिए यहाँ पर आएगा 2019 में बीजेपी ने पार्टी ने 40, आईएनएलडी ने 31 और जेजेपी ने आपकी 10 सीटें जीती। स्वतंत्र जो मतलब निर्दलीय होते हैं उन्होंने 7, भारतीय राष्ट्रीय लोकदल ने 1 और हरियाणा लोकहित पार्टी ने 1 सीट जीती थी। और बाद में इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी, क्योंकि अगर 90 की बात करें तो आपका हाफ ऑफ अबव 45 से ज़्यादा सीटें आनी चाहिए, तब क्या होता है कि भाई अकेली सरकार आ जाती है, लेकिन इन्होंने गठबंधन की सरकार बनाई थी। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले जो राज्यपाल हैं वो कौन से हैं? वो हैं आपके, देखो पहले तो हमारे धर्मवीर थे, फिर ये आपके वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती आए। तो यहाँ पर पूरी टेबल दी हुई है। धर्मवीर जी जो हमारे पहले राज्यपाल रहे, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब इन्हीं को बनाया गया, और 14 सितंबर 1967 तक। हमारे सीएम कौन थे सबसे पहले? भगवत दयाल शर्मा। वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती का रहा 15 सितंबर 1967 से लेकर 26 मार्च 1976 तक। रणजीत सिंह नरूला का रहा 76 से लेकर 27 मार्च 76 से 13 अगस्त 1976, तो ये तो कम ही रहा। जबकि सबसे ज़्यादा रहा आपका बी नारायण चक्रवर्ती, 15 सितंबर 1967 से लेकर 76 तक, ये 9 साल रहे। और जयसुखलाल हाथी की बात करें तो 14 अगस्त 1976 से लेकर 23 सितंबर 1977, 1 साल से थोड़ा ज़्यादा तो ये रहे थे। हरियाणा के पहले राज्यपाल तो आप सभी को पता है, श्री धर्मवीर जी रहे हरियाणा के पहले राज्यपाल। ये रहे थे 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक। और बीएन चक्रवर्ती दूसरे नंबर पर, रणजीत सिंह नरूला तीसरे नंबर पर, और गणपत राव तापसी आपके 7वें राज्यपाल थे। वर्तमान में 15 जुलाई 2021 को अभी आपके बंगारू या बंडारू दत्तात्रेय बोल सकते हैं तेलंगाना से। हरियाणा के राज्यपाल, देखो मैं आपको बता दूं, 2 स्टेट का एक राज्यपाल हो सकता है, ऐसा नहीं है, अतिरिक्त भार दे दिया जाता है। ऐसे ही आपके 2 राज्यों की एक हाई कोर्ट भी हो सकती है, और 2 राज्यों की एक राजधानी भी हो सकती है। हरियाणा के राज्यपाल बनने के लिए जो निम्नतम आयु है वो कितनी चाहिए? हरियाणा के राज्यपाल की मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पर 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की उम्र हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, और विधानसभा द्वारा चुने जाने योग्य भी हो। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है हमारा राज्यपाल। और अगर पूरे केंद्र या फिर आपकी उसकी बात करें भारत सरकार की, तो वो राष्ट्रपति होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो राज्यपाल होते हैं, गवर्नर होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीनस्थ मतलब जो नीचे कर्मचारी हैं, अधीनस्थ अधिकारियों को के माध्यम से कार्यपालक शक्ति का उपयोग करते हैं। मतलब देखो इलेक्ट तो राज्यपाल ही करते हैं, मतलब जो भी ये हमारा एडवोकेट जनरल हो गया, ठीक है, या फिर हमारे चीफ जस्टिस हो गए हाई कोर्ट के, लेकिन ये सलाह लेते हैं, ठीक है, अधीनस्थ कर्मचारियों या अधिकारियों की। अधिकारी ही बोलेंगे, कर्मचारी नहीं। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालक के प्रधान की तरह है, लेकिन वास्तविक शक्ति जो है वो मुख्यमंत्री के मंत्री परिषद में निहित होती है। ऑब्वियसली अगर मंत्री परिषद में आपकी संप्रभुता है या आपका मेजॉरिटी है तो आप कोई भी बिल ले आओ, अगर विधानसभा में आपका मतलब ज़्यादा बहुमत है तो वो बिल पास हो ही जाता है, क्योंकि सिग्नेचर हो जाते हैं सबके। उस विकल्प का चयन करिए जो कालक्रम के अनुसार हरियाणा के पूर्व राज्यपालों के नामों को दर्शाता है। तो बताइए भाई कौन कौन सा पहले कब आया? किदवई, महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद या जगन्नाथ पाड़िया। सबसे पहले आए हमारा ऑप्शन सी रहेगा महावीर प्रसाद, जो कि 14 जून 1995 से 18 जून 2000 तक रहे। फिर आए बाबू परमानंद 19 जून 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 तक। फिर आए AR किदवई 7 जुलाई 2004 से 27 जुलाई 2009 तक। और फिर आए जगन्नाथ पाड़िया जो 27 जुलाई 2009 से 26 जुलाई 2014 तक। और ये अभी जो है वो बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो याद रखिए ये क्रम जो है महावीर प्रसाद, बाबू परमानंद, AR किदवई और जगन्नाथ पाड़िया।
हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल ये रहा BN चक्रवर्ती का। अभी पढ़ के भी आए 9 साल का कार्यकाल, और उसके अलावा इनका फिर से बनाया गया, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बने। तो ये एक भारतीय सिविल सेवक थे, राजनीतिक, हरियाणा के दूसरे सर्वाधिक टाइम तक रहने वाले राज्यपाल, और 15 सितंबर से लेकर 1967 से 26 मार्च 1976 तक रहे। निम्न में हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल दर्शाइए। कि भाई ये सारे क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, क्योंकि देखो ये PGT में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं यहाँ पे। हाँ, एक सेकेंड। सर्वाधिक कार्यकाल ये तो हम पढ़ के आए हैं। सर्वाधिक कार्यकाल तो बी नारायण का रहा है। 17वें नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे, देखिए ऑप्शन ए सही रहेगा। जगन्नाथ पहाड़िया 2009 से 14 तक। सरदार हरचरण सिंह बराड़ 1977 से 79 तक, ये 5 साल रहे जगन्नाथ पहाड़िया। हरिओम बराड़ी ये 2 साल 88 से 90, और कप्तान सिंह सोलंकी 2014 से 18, ये 4 साल रहे, और वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय हैं। तो अगर इनको क्रम के अनुसार लगाना है तो पहले जगन्नाथ पहाड़िया, फिर आपका हरचरण सिंह बराड़, फिर आपका हरिओम बराड़ी, और फिर कप्तान सिंह सोलंकी। श्री धर्मवीर जो हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल थे, इनका कार्यकाल कितने दिनों तक रहा? ये 10 महीने तक ही बने थे, और यहाँ पे लिखा हुआ 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक, लगभग 10 महीने तक ये रहे थे। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति, और ये अनुच्छेद 155 के अकॉर्डिंग है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है अनुच्छेद 155। किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करेगा? वो करेगा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वह केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है, जबकि वास्तविक शक्ति हमारे मुख्यमंत्री के पास होती है। ऐसे ही राष्ट्रपति जो होता है वो भी प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। और राज्यपाल का पहला जो कार्य है संविधान की रक्षा करना, बचाव और संरक्षण करना, और भारत का जो संविधान का अनुच्छेद 157 है उसमें राज्यपाल की योग्यता है, 155 है वो राज्यपाल से संबंधित है, वो इलेक्शन मतलब नियुक्ति से, अपॉइंटमेंट से। वर्तमान राज्यपाल तो ये हमें पता है, यहाँ पे मत जाना, बंडारू दत्तात्रेय है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? अगेन द सेम क्वेश्चन, राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और मंत्री परिषद की सलाह के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं, परंतु कुछ मामले में शक्तियां भी होती हैं राज्यपाल के पास। भारत के गवर्नर को शपथ दिलाते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये आप सभी को पता ही होगा। जो हमारे ये जो हाई कोर्ट के जज वगैरह होते हैं इनको भी वही दिलाते हैं, इलेक्ट करके भेजते हैं। अगर मान लो कि भाई यहाँ पे देखो अनुच्छेद 159 कहता है कि राज्यों के राज्यपाल की शपथ इस तरीके से होगी, जिसके अनुसार राज्यपाल को उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा शपथ कौन दिलवाता है? जो हमारे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके सामने शपथ लेते हैं राज्यपाल। अगर वो नहीं है तो उच्च न्यायालय के जो भी सीनियर न्यायाधीश होंगे या सीनियर जस्टिस होंगे वो दिलाएंगे। राज्य के महाधिवक्ता को कौन नियुक्त करेगा? ये भी राज्यपाल करेगा, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल जिसको कहेंगे, और अटॉर्नी जनरल को आपका राष्ट्रपति करेगा, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है। भारत का सर्वोच्च कानून राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्यपाल ऐसे व्यक्ति को एडवोकेट जनरल बनाता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, और उस पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है जब तक राज्यपाल चाहे। हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सबसे ज्यादा कार्यकाल अगेन वही है BN चक्रवर्ती, 15 सितंबर 1967 से 26 मार्च 1976 तक। अगर दूसरे की बात करें हरियाणा के राज्यपाल के रूप में तो धनिकलाल मंडल है। इनका जो कार्यकाल 7 फरवरी 1990 से 13 जून 1995, और बाबू परमानंद का 19 जून 2000 से लेकर 2004, मतलब इनका 9 साल रहा, फिर इनका रहा 5 साल, और इनका रहा 4 साल, और फिर जयसुखलाल हाथी का 14 अगस्त 1976 से 13 सितंबर 1977 तक, ठीक है। राज्यपाल को डैश वर्षों की अवधि के लिए, राज्यपाल को 5 वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है, और ये अनुच्छेद 153 से 167 में बताया गया है कि राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यपाल। हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करेगा? ये भी हमारा भारत का राष्ट्रपति करेगा। जो भी हमारे हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनको राष्ट्रपति करेगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य लोक सेवा की बात हो रही है तो राज्य के ऊपर बात है तो वही ये करेगा हमारा राज्यपाल।
देख लीजिए, परंतु राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नहीं हटा सकता। अनुच्छेद 317 के तहत आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को राष्ट्रपति के द्वारा निर्देशित किए जाने पर उच्च न्यायालय के प्रतिवेदन पर कुछ निहिरताओं के होने पर ही राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 315 के अकॉर्डिंग जो हमारी यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, इसके साथ साथ प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे लोकसभा, राज्यसभा और हरियाणा की विधानसभा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में अभी नहीं करेंगे। अभी एक बार ये वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आर्टिकल के अकॉर्डिंग आपको पता चले कि कौन कौन सा क्या है। तो गाइज वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, एंड इफ यू आर न्यू व्यूअर ऑन दिस channel you can join our telegram channel also if you want to get more and more update regarding the recruitment. So thank you so much. Thank you for watching.